देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से सभी बच्चे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी क्लासों की पढ़ाई निःशुल्क प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके साथ परीक्षाओं का जो समय नज़दीक आ गया है तो हम आपको अनसोल्ड की भी तैयारी करवा रहे हैं, जिससे आपकी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हो सके। और आप भी जानते हैं, यदि आपने 5 से 7 वर्षों का अनसोल्ड पूरा हल कर लिया तो 90 से 95% नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो बच्चे हमारे यहाँ से जुड़कर अनसोल्ड कर रहे हैं वो बच्चे एक बार मैसेज ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज ज़रूर करें कि ये वास्तव में आपने जो अनसोल्ड की तैयारी की है वो प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, और आप क्या लगता है कि आपकी परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई। यदि आप 60% लाने वाले थे विज्ञान में या गणित में तो आपको क्या लगता है आप कितना परसेंट आ सकता है। मतलब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है अनसोल्डों को करने से। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो अनसोल्ड हल कर रहे हैं वो बच्चे आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो नए बच्चे भी ध्यान दें कि यदि आपने अनसोल्डों की अभी तक तैयारी नहीं की तो अब 1 महीने का समय बचा है। अब कोर्स के साथ में आपको अनसोल्डों की आवश्यकता है और इसके साथ में आवश्यकता है सिलेबस की, क्योंकि अभी तक था समय विस्तार से पढ़ने का। जितना कोर्स है सब पढ़ना था, क्योंकि आपको जानकारी भी चाहिए थी हर विषय की और पूरी तरीके से। लेकिन अब जो 1 महीने का समय बचा है ये विस्तार का नहीं है, अब समय बचा है रिजल्ट का। और रिजल्ट तभी प्राप्त कर सकते हैं आप जब कट टू कट पढ़ाई करें और सिर्फ वही पढ़ें जो आपके काम में आने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको बताऊँगा आज का गणित का सिलेबस, जो कि 30% डिडक्ट करके है। जो आपके कोर्स में नहीं है उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, लेकिन जो आपके कोर्स में है फटाफट आप उनकी तैयारी करिए। पर समय ज़्यादा है नहीं है, 1 महीने का जो समय है ये आपके रिजल्ट को 4 गुना बढ़ा सकता है, और ये जो 1 महीना है ये आपके रिजल्ट को गिरा भी सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या कटा हुआ, पहले हम देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालय में समय से पठन कार्य न होने के कारण 30% जो पाठ्यक्रम था उसको कम करने की अनुशंसा की गई है। देखिए क्या क्या कटा है। तो आपका बीजगणित में कटा है बहुपद, बहुपद के शून्यांक, मतलब ये आप कह सकते हैं ये पूरा अध्याय आपका बहुपद का कटा है। और क्या कटा है, समांतर श्रेणियाँ। हालांकि ये दोनों अध्याय बहुत ही सरल थे, लेकिन कट गया तो कोई बात नहीं है। अगला है ज्यामिति, ज्यामिति आपकी कटी है। ज्यामिति में क्या क्या कटा है, वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये आपका पूरा कटा हुआ है। और क्या कटा है, कहता है त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को स्थापित करना। देखिए सूत्र नहीं कटा है, सूत्र नहीं कटा है, डेरिवेशन कटा है। आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आ गया, इसको सिद्ध करना है। ये चीज़ें आपकी कटी हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये सूत्र ही कट गया है। अगला है प्रायिकता, प्रायिकता कटी है। तो इतना आपका कटा है। जो सिलेबस आपका कटा हुआ है आपको उसे छूना भी नहीं है जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब क्या क्या बचा है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय चेक कर लें, जो हमारे अध्याय बचे हैं सभी बच्चे निशान लगा लें। जो आपके अध्याय बचे हैं, आपकी बची है संख्या पद्धति। देखिए आपकी बची है संख्या पद्धति, इसमें क्या क्या तैयार करना है। संख्या पद्धति में तैयार करना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, और ये तैयार करना है √2, √3, √5 एक परिमेय संख्या है सिद्ध करो। ध्यान दीजिएगा ये सवाल आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, ये सवाल आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये तो पक्का है कि सवाल आएगा। तो √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न ऐसा आ सकता है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। और मतलब रूप इसका कैसा भी होगा, लेकिन ये पक्का है कि इससे प्रश्न आएगा। अगला है परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत दशमलव, ये आ सकता है। तो इतना आपका वास्तविक संख्याओं में है, और ये आपका कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस अध्याय में सिर्फ इतना ही है, और इतना आपको बेहतर रूप से तैयार करना है।
तो सिलेबस अगर हो सके तो लिखते चलिए या फिर अपने किताब में टिक करते रहिए। अगला है बीजगणित। बीजगणित में देखिए क्या बचा है। बीजगणित में आपका बचा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको तीनों विधियों को पढ़ना है। किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तीनों विधियों को पढ़ना है। तीनों विधियों से आपके सवाल लगेंगे। ये आपका कितने नंबर का आएगा देख लेते हैं। बीजगणित आपकी आएगी 18 नंबर की। 18 नंबर में आपके पास अध्याय कितने हैं, मात्र 2। एक तो कट गया। एक अध्याय कौन सा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और एक अध्याय आपका द्विघात। तो दोनों मिला के कितने नंबर आएंगे आपके, 18 नंबर। तो मतलब सिर्फ इतने भी आ गए ना तो आप पास हो गए, ये मान के चलिए। और ये 2 अध्याय आपके अत्यंत सरल हैं। ये तीनों विधियाँ आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख चुके होंगे। प्रतिस्थापन तो बहुत सरल विधि है, विलोपन उससे भी सरल, वज्र गुणनखंड थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वो भी जिन लोगों ने हल की है उसको समझ में आती होगी। जिन बच्चों को नहीं आती है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की लिंक निकालें, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपने जाके क्लास वाइज स्टडी कर सकते हैं। अगला द्विघात समीकरण। कहता है मानक समीकरण ax² + bx + c। इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है, सूत्रों द्वारा हल करना है, गुणनखंड द्वारा हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। 3 नियम तो ये हो गए। इसके बाद में विविक्त कर है, 4 हो गया। मूलों के बीच संबंध, जैसे आप सुनते थे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, इस तरह के सवाल होते थे, तो आपने पढ़े होंगे तो आपको मालूम होंगे। तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और इबारती प्रश्न आपके हो सकते हैं। इबारती प्रश्न का मतलब आपको पता होगा, नाव धारा वाला चाल, नाव धारा की चाल हो गई। एक काम को इतने मनुष्य करते हैं, उसको 10 मनुष्य कितने बार में करेंगे, या 2 महिलाएं 5 पुरुष मिलकर इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो 7 पुरुष और 1 महिला मिलकर कितने दिन में करेगी। इस तरह के प्रश्न आपके इसमें इबारती वाले हो सकते हैं। तो ये आपका 18 नंबर का आएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने में आप पास हो सकते हैं अगर आपने तैयारी कर ली। जिस बच्चों ने साल भर तैयारी नहीं की, सिर्फ एक ही अध्याय तैयार कर लेगा तो पास हो जाएगा। अगला द्विघात हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये आपकी एक ही प्रश्नावली है, अत्यंत छोटी है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा हालांकि कभी नहीं आती है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। रैखिक समीकरणों का ग्राफ, ये भी आपका कभी नहीं आता है, लेकिन दूरी विभाजन सूत्र ये आपका, और क्षेत्रफल हमेशा आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके नहीं आते हैं, ये आपके नहीं आते हैं। ये आपका दूरी विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न बनते हैं। लेकिन ऐसा ना करिएगा कि आप इनको भी ना पढ़ें, जिसमें हमने कांटा लगा दिया है, क्योंकि यदि आप इनको नहीं पढ़ते हैं हाँ ठीक है, यदि आप इनको नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है ऐसा ना हो कि इनमें से कुछ ना कुछ आ जाए, तो ये आपको देखने ज़रूर है ग्राफ वगैरह। बाकी आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ज्यामिति में क्या क्या आ सकता है ये देख लीजिए। त्रिभुज में आपका आ सकता है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा की शेष 2 भुजाओं में समानुपात में विभाजित करती है। दूसरा आपका आ सकता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं में समानुपात में विभाजित करने वाली रेखा इतनी होती है। तो ये आप एक बार ऐसा करिए कि मैं इसको बोलता हूँ आपसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। अगला है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते, ये सिद्ध करना है। ये हो गया। घ नंबर देखिए, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। इस तरह आपके झ नंबर तक हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में है, पढ़ाए गए हों स्कूल में तो तैयार कर लीजिएगा, कोचिंग वगैरह में आपने कहीं पढ़े हों तो तैयार कर लीजिएगा, और अगर कहीं ना पढ़े हों तो आपके पुस्तक में दिए गए हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। अगला है रचनाएं। रचनाओं में देखिए क्या क्या आ सकता है जो सिलेबस में है। दिए गए रेखाखंड या दिए गए अनुपात में विभाजित करना, किसी भी रेखा को अनुपात में विभाजित करना, मतलब ये है। दूसरा प्रश्न है कि वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखी खींचना, और तीसरा है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। ये तीनों आपके महत्वपूर्ण हैं, और ये आपका कितने नंबर का आएगा देख लेते हैं इसको। रचनाएं
ये आपकी 12 नंबर के अंतर्गत है, जिसमें से त्रिभुज भी है और रचनाएं भी हैं। तो रचनाएं अगर आती हैं तो ये मान के चलिए कम से कम 4-5 नंबर से कम मिलने वाले आपको नहीं है इसमें से। अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति। सॉरी, प्रश्न कह रहे हैं अगला अध्याय जो है आपके सिलेबस में वो त्रिकोणमिति। इसमें से आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। इसमें से समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से अनुपात 0 से 90 है, तो इनका त्रिकोणमिति अनुपात बताना है। एक ये आपके सिलेबस में है, त्रिकोणमिति सर्वसम के आपके सिलेबस में है, ऊंचाई दूरी आपके सिलेबस में है। ठीक है, ऊंचाई दूरी में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई दूरी, साधारण प्रश्न और समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्नयन अवनमन कोण वाले, मतलब ये समझिए कि आपके अवनमन कोण, उन्नयन कोण वाले और ऊंचाई दूरी के जो भी प्रश्न थे वो अभी भी आपके सिलेबस में, वो आपको देखना होगा। अगला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका क्या क्या सिलेबस में है? वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के त्रिज्यखंड है और वृत्त का क्षेत्रफल है, समतल आकृतियों पर संयोजन है। ये सब चीज़ें आपकी किसमें? मेंसुरेशन में है। और क्या है मेंसुरेशन में? मेंसुरेशन से आपको 10 अंक मिलने हैं और इसमें है आपके आयतन, घन घनाभ, गोला अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, छिन्नक, ये सब चीज़ें हैं। इन सबको मिलाकर आपको 10 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। सबसे लास्ट अध्याय जो आपका बचा है सिलेबस में, इसमें ये बचा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक बताना है। और संचयी बारंबारता ग्राफ भी पूछ सकता है, हालांकि आता नहीं था लेकिन इस वर्ष दिया गया है, तो संचयी बारंबारता ग्राफ भी आपको देखना है। तो ये इतनी चीज़ें थी जो आपने तैयार करनी थी और ये आपका प्रोजेक्ट है। तो सभी बच्चे एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको हर संभव प्रयास रहे कि आपका रिजल्ट बेहतर बने, लेकिन आपकी तरफ से हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर चाहिए। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको लगा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नंबर लिखें, नाम लिखें और अपना एरिया लिखें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें कि आपको इस वीडियो से क्या बेनिफिट है या हमारे साथियों को या हमारे समाज को क्या बेनिफिट है। तो हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिलेबस के साथ।